आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करेंगे करवा चौथ की स्पेशल थाली। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी करवा चौथ की थाली को किस तरह से रेडी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कढ़ी की तैयारी। तो उसके लिए हम यहाँ पर हाफ़ केजी दही लेंगे और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही बहुत अच्छे से फिटा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दही को बड़े बर्तन में डाल के और हम यहाँ पर कढ़ी के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसमें अब 1/4 कप हमने यहाँ पर बेसन डाला है, लगभग 2 चम्मच के करीब, और हमने 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप कढ़ी में पसंद करते हैं। हम यहाँ पर सूखा धनिया यूज़ करेंगे तो इसलिए हमने नहीं डाला है। और यहाँ पर अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। ये बहुत अच्छे से फिटा होना चाहिए, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 गिलास पानी और ऐड करके और यहाँ पर हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमें बिल्कुल पतला घोल बनाकर रेडी करना है। और जो हमने दही लिया है वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, तभी कढ़ी में स्वाद आता है। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं कढ़ी के लिए पकौड़े का बैटर। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बेसन और इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 2 पिंच हींग, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को कर देंगे यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये घोल ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा हमें रखना है, तभी पकौड़ी अच्छे से बनेंगी। और इसे हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो हाथों से भी फेंट सकते हैं। फटाफट से इसे फेंट लेते हैं। और यहाँ पर लगभग आधे कप से भी कम पानी का यूज़ किया है हमने। अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसको और फेंट लेंगे। ये जितना फिटा हुआ होगा उतनी ही पकौड़ी आपकी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगी। तो यहाँ पर इस तरह का घोल हमें चाहिए। तो घोल भी बनकर रेडी हो गया है पकौड़ी का, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक और बर्तन और इसमें हम बनाएंगे मीठे गुलगुला या पुआ, जो भी आप बोलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे छना हुआ गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 चम्मच के लगभग गेहूं का आटा। हम यहाँ पर थोड़े बनाने वाले हैं। आप अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 चम्मच हमने लिया था गेहूं का आटा और हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है चीनी। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी हम एक घोल बनाएंगे। जैसे हमने बेसन का बनाया था ना पकौड़ी के लिए, सेम उसी तरह से इसका भी हम घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है आधे गिलास से भी कम थोड़ा सा पानी लिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर कितना पानी यूज़ होगा। तो इस तरह से इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसको भी हमें बहुत अच्छे से फेंट कर लेना है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सारी तैयारी करते हुए चलते हैं तो बहुत झटपट से सारा खाना बन जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। इस तरह से सारी तैयारी पहले से कर लेंगे। एक ही बार कढ़ाई चढ़ाकर और फटाफट से हम सारी चीज़ें बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये गुलगुले का भी बैटर तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं इतना पानी अभी भी बच गया है। तो अब यहाँ पर हम फटाफट से लगा लेते हैं पूड़ी के लिए आटा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आटा और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर सादा आटा ही इसका डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम पूड़ियों का जैसे टाइट डो लगाते हैं उस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गया है। फटाफट से इसको भी हम अच्छे से मसल लेते हैं। यहाँ पर डो तैयार हो गया है तो इसको हम रख देते हैं रेस्ट पर। अब हम ले लेंगे भीगी हुई मूंग की और उड़द की दाल। इसे हमने पहले से ही भिगो कर रखा था। आप इसे चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं, नहीं तो 7 से 8 घंटे के लिए इसको ज़रूरी है भिगोना। ये भीगी हुई होगी तभी आपके दही बड़े अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो फटाफट से इसको हम पीस लेते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमने दाल को भी अच्छी तरह पीस लिया है। तो इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हमने हाफ स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया। 2 पिंच हींग लेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले लेंगे, ग्रेट की हुई 1 चम्मच अदरक ले लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
सारे जो भी हमने बैटर बनाए हैं, जिस चीज़ के भी बनाए हैं, पकौड़ी का, गुलगुले का या फिर यहाँ पर हम दही बड़े का बना रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से फेंट कर रखना है और ये हम पहले से कर लेते हैं तो बहुत ईज़ी भी हो जाता है और उसके बाद में जितना इसको रेस्ट मिलेगा उतने ही हमारे दही बड़े हैं या पकौड़ी है वो अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी। तो अब हमने इसमें डाला था नमक और नमक डाल के इसको हम अभी और फेंटेंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम फ्लफ़ी होने तक फेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये दाल का भी बैटर तैयार हो गया है। अब हम ले लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इस पानी में हमें डालना है हींग और थोड़ा-सा नमक इसमें डाल देंगे और इसको हम गुनगुना कर लेंगे और एक साइड हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। अब फटाफट से बाकी सारी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आटा चेक कर लेते हैं और इसको इस तरह से मसल लेंगे और इसकी हम बना लेंगे लोई। फटाफट से यहाँ पर हम आटे की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें पूड़ी बनानी है इसकी। बाकी भी तैयारी हम साथ-साथ में करते जाएँगे। अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते जाएँगे तो बहुत आसानी से सारा खाना बन जाता है। फटाफट से थाली रेडी हो जाएगी। ये आटा बचा है इसकी हम रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमने गुलगुले का हमने बैटर तैयार किया था तो फटाफट से इसको हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था तो इसको हम हाथों से इस तरह से कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। एक बारी में कढ़ाई में जितने आएंगे यहाँ पर हमें उतने ही गुलगुले डालने हैं। आप गुलगुले पुआ क्या बोलते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको उलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। ये इनका क्रिस्पी होने तक हमें ये फ्राई करने हैं और इन्हें आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ में ही बनाए हैं। अब हम फटाफट से इनको उलट पलट कर मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मीठे पुए या गुलगुले जो आप कहते हैं वो हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं। शुरुआत हमने मीठे से ही की है तो ये फटाफट से हमने बना लिए। इनका कलर आप देख सकते हैं ऐसा ही आना चाहिए। तो सेम कढ़ाई में अब हम फटाफट से कढ़ी के लिए पकौड़ी भी बनाकर रेडी कर लेंगे। पकौड़ी का भी साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसे हम हाथों से ही बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे भी चम्मच से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बारी तेल में जितनी पकौड़ी आएंगी हमें उतनी ही डालनी है और यहाँ पर जब हम पकौड़ी को डालेंगे तो फ्लेम हाई होगी और उसके बाद में मीडियम टू लो कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे पकौड़ी के ऊपर जो होल आ गए हैं ये पहचान होती है कि पकौड़ी बहुत अच्छे से फूल गई हैं, अंदर तक सिक जाएंगी और बहुत अच्छी पकौड़ी बनकर रेडी होंगी। तो यहाँ पर इनको भी हम उलट पलट कर अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम दही बड़े बना लेते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए फटाफट से हम इस प्रोसेस को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम कढ़ाई में ही हम इस तरह से बड़े बनाने के लिए दाल को इस तरह से पकौड़ी की ही तरह डालेंगे। जिस तरह से हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं सेम उसी तरह से इसका भी साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फटाफट से हमने सारी यहाँ पर बड़े तेल में डाल दिए हैं और इनको नीचे से सिकने तक फिर हम इसको इस तरह से पलट के दूसरी साइड से भी सेकेंगे और इनको भी हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको भी हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर दही बड़े सिककर रेडी हो गए हैं। तो हमने जो पानी गुनगुना करके रखा था अब इसी पानी में हमें डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल कर और ये बड़े डालने हैं। तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से सोक होने देते हैं और तब तक कि हम बाकी की भी तैयारियाँ कर लेते हैं। अब हम इनको थोड़ी देर रख देंगे इसी में पानी में डालकर। तब तक हम यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। लोई हमने पहले ही बना ली थी तो सेम कढ़ाई में ही हम फटाफट से पूड़ियाँ भी बना लेंगे। तो बहुत आसान हो जाता है। एक बार कढ़ाई चढ़ाने से हमने सारा कुछ बना लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन करने की झंझट है ना तो बहुत ज़्यादा कोई भी परेशान होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूड़ियों को भी फटाफट से बना लिया है। आप अगर सारी तैयारी पहले से करके रख लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आप कितनी जल्दी से सारा खाना बना जा रहा है। फटाफट से आप करवा चौथ की थाली बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है अगर आप इस तरह से
अपनी थाली बनाएंगे। वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सारी तैयारी करते हुए चलेंगे तो बहुत जल्दी से खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप फटाफट से अपनी थाली लगा कर रेडी करेंगे। अब सेम कढ़ाई में हमने यहाँ पर तेल जो था वो हमने कम कर दिया है और अब हमने इसमें डाल दी है आधा छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया है सूखा धनिया। अच्छे से इनको भुनने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब हम 1 चम्मच यहाँ पर राई डाल देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। एक सूखी लाल मिर्च को भी डाल देते हैं। इसका स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो अगर प्याज आप इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं तो बारीक कटा हुआ प्याज इसी समय डालकर उसको हल्का सा भून लेंगे। हमने यहाँ पर प्याज को स्किप किया है क्योंकि ये हम पूजा के लिए बना रहे हैं। अब हमने जो कढ़ी का घोल बनाया था वो घोल हम इस कढ़ाई में डालेंगे और जब हम घोल को कढ़ाई में डालेंगे तो फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर ये घोल को डालेंगे तो इसमें दही है और दही फट सकता है। तो यहाँ पर अब जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक हमें लगातार इसको इस तरह से चलाते रहना है। तो इस तरह से चलाते हुए देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं चावल। तो ये हमने चावल 5 घंटे के लिए भिगोए थे और भिगोकर इनको हमने 60% तक सुखा लिया है। इसको हमने पंखे में रख के सुखा लिया है। इसमें हमें धूप में नहीं सुखाना पड़ा। हम पंखे में भी रखकर इसको सुखा सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये जो नॉर्मल चावल हम घर में खाते हैं हमने वही वाला चावल लिया है, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के लिए साटी का चावल आता है जो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, वो अभी मेरे पास नहीं था तो हमने ये नॉर्मल चावल ले लिया। आपको सेम प्रोसेस उन चावल से करना है। तो यहाँ पर आप देखिए चावल को इस तरह से हम दबा रहे हैं तो बहुत आसानी से टूट रहा है। बस इतना ही हमें इसे सुखाना है, ये हमें पूरी तरह नहीं सुखाना है। जैसे हम चावल के लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर चावल को भिगोकर और उसको 60% 70% तक सुखाकर और इस तरह से उसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया है। तो अब हम सारे पाउडर को यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चावल का पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे गुनगुना पानी। पानी हम यहाँ पर गर्म ही लेंगे, हमें यहाँ पर सादा पानी नहीं लेना है। और गुनगुने पानी से इस तरह से इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मिक्स करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से अब ये ठंडा हो गया है हल्का सा, हम इसको छू सकते हैं। तो इसको हम हाथों से अच्छे से मसल के इसको हम इस तरह से इकट्ठा करके और कवर करके रख देंगे। तो जो गुनगुना पानी हमने इसमें लिया है उससे ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ अभी इस तरह का है। तो यहाँ पर अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है पैन और उसमें डाला है 1 गिलास पानी और इसके ऊपर रख देंगे ये छन्नी। और ये चावल के हम बनाने वाले हैं फरा। ये करवा चौथ की स्पेशल रेसिपी होती है। आपके यहाँ ये बनते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप 5 या 7 जो भी पूजा में यूज़ करते हैं उतने बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चावल का जो आटा हमने डो बनाया था ना उसको लेकर और इस तरह से इसकी एक टिक्की का शेप दे देंगे। और ये हमें स्टीम करने हैं। तो यहाँ पर जो हमने छन्नी रखी है पानी के ऊपर इस तरह से इस छन्नी में हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम सारे फरा बनाकर रख लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप अगर नॉर्मल चावल से आपके घर बनते हैं तो आप बनाइए, नहीं तो आप साटी के चावल के ही फरा बनाइए। वो अभी चावल मेरे पास नहीं थे लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर सारे फरा बनाकर और उसको स्टीम करने रख दिया है। कढ़ी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हमने जो पकौड़ियाँ बनाई थी हम यहाँ पर वो पकौड़ी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स और पकौड़ियों के साथ कढ़ी को थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। तब तक अब हम यहाँ पर कढ़ी के साथ के लिए चावल
बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कटोरी चावल, यहाँ पर हमने मंसूरी चावल लिया है। अच्छी तरह से इसको हमने साफ़ करके धो लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर और इसमें हमने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है और अब हम इसको 2 सीटी आने तक कुक कर लेते हैं। तो इसको कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे। तब तक कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। कढ़ी अच्छे से बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने इसलिए लास्ट में डाला है, अगर आप शुरू में नमक डाल देंगे तो हो सकता है आपकी कढ़ी फट जाए, तो आप कोशिश करिएगा नमक लास्ट में ही डालिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल को भी गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें सीटी आने देते हैं। तब तक यहाँ पर जो हमने फरा स्टीम किए थे वो भी हो गए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फटाफट से हम कढ़ी में लगा लेते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया और इसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। राई को अच्छे से चटकने देते हैं। तो अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे करी पत्ता। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तभी हम मिर्ची डालेंगे, नहीं तो ये जल सकती है। तो अच्छे से इसको हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम ये तड़का कढ़ी में लगा देंगे। इससे कढ़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से कढ़ी फ्राई करके तड़का लगाने के बाद खाने में। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर कढ़ी भी बनकर रेडी हो गई है। फटाफट से बना लेते हैं हम रोटी। तो यहाँ पर हमने गैस पे चढ़ा दिया है और तवा गरम हो गया है। तो अब हम रोटी डाल देंगे तवे पे। इसको हम नीचे की साइड से सिकने देंगे और फिर इसको इस तरह से पलट देंगे। जब तक ये रोटी नीचे से भी सिकेगी तब तक हम दूसरी रोटी को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। रोटी नीचे से भी अच्छे से सिक गई है तो इसको उठा के हम दूसरी रोटी भी तवे पे डाल देंगे और जब तक तवे पे दूसरी रोटी सिकेगी अब हम पहली रोटी को गैस पर सेक लेते हैं। तो रोटी को हम गैस पर भी सेक रहे हैं और साथ में जो हमने तवे पे डाली है उसको भी हम पलट देंगे। तो इस तरह से फटाफट हम सारे काम करते हुए चलेंगे तभी खाना बहुत जल्दी से बनेगा। बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी से सारा खाना बनकर रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते हुए चलिए और फटाफट से बनाइए करवा चौथ की स्पेशल थाली। आपको हमारा ये करवा चौथ की थाली का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सारा खाना बनकर रेडी हो गया है तो अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो हमने यहाँ पर एक थाली ले ली है और जिसमें रखेंगे सबसे पहले कढ़ी। तो यहाँ पर हम प्लेट में लगा लेंगे कढ़ी जो हमने पकौड़े के साथ बनाई है। तो फटाफट से कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। अब बारी आती है दही बड़े की। तो जो दही बड़े हमने पानी में डाल कर रखे थे उनको हमने पहले से ही पानी में निकाल के और अच्छी तरह से निचोड़कर एक प्लेट में रख लिया था। तो यहाँ पर हम पहले रखेंगे बड़े जो हमने दाल के बनाए हैं। हमने यहाँ पर उड़द और मूंग की दोनों की दाल बराबर मात्रा में ली थी। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे फिटा हुआ दही। दही को हमने छन्नी से छान कर अच्छी तरह से लिया है और इसमें हमने पिसी हुई थोड़ी सी चीनी डाली है। आप चाहें तो बिना चीनी वाला भी दही ले सकते हैं। अब हम इस पर कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक। तो सारे मसाले को हम दही बड़े के ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब हम चावल को यहाँ पर प्लेट में रख लेंगे। फटाफट से हम चावल को भी सर्व कर लेते हैं। अब बारी आती है जो हमने चावल के फरे बनाए थे, वो करवा चौथ की स्पेशल रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने जो फरे बनाए थे आप देख सकते हैं वो कितने अच्छे से बने हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको भी प्लेट में रख लेंगे। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सर्व कर ली हैं। फटाफट से हमने रोटी पूड़ी को भी लगा लिया और यहाँ पर हमने ली है पकौड़ी। हमने यहाँ पर जो हमने कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाई थी उसमें से ही हमने यहाँ पर 5 पकौड़ी उठा ली थी और साथ में ये रखेंगे हमने जो मीठे वाले
गुलगुला बनाए थे उनको भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पर करवा चौथ की स्पेशल थाली बनकर रेडी हो चुकी है। आप अपनी करवा चौथ की थाली में क्या-क्या बनाते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी यही सारा बनाते हैं तो आपको हमारी ये करवा चौथ की थाली कैसी लगी हमें वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।